जय श्री राम। आइए, एक कविता प्रस्तुत है। अंतर्मन। प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्मन में क्या कुछ रहस्य छुपा हुआ होता है, उस चीज पर प्रकाश डालते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तविकता क्या है। पाना चाहे भला क्या यहाँ तू, छूट जाएगा कल आज पाले। पाना चाहे भला क्या यहाँ तू, छूट जाएगा कल आज पाले। कुछ पलों का ही जीवन ये तेरा, चाह जो भी हो दिल वो कमा ले। पाना चाहे भला क्या यहाँ तू, छूट जाएगा कल आज पाले। देख ले बीता कल कह रहा है, आए कितने गए हाथ मल के। कोई निश्चित घड़ी ही नहीं है, बंद पड़ जाए कब तेरी पलकें। सारा नश्वर जहां राख का ढेर है, सारा नश्वर जहां राख का ढेर है। शिव भभूति समझ अंगरमाले। पाना चाहे भला क्या यहाँ तू, छूट जाएगा कल आज पाले। कुछ पलों का ही जीवन ये तेरा, चाहे जो भी हो दिल वो कमाले। द्वैत अद्वैत खुश घुस गया है, खोल से रंग झलका रहा है। लाखों कृतियां बना करके मोहक, सारे जग को वो ललचा रहा है। खुद छुपा है हृदय वो कन्हैया, प्रेम करके उसे रिझाले। पाना चाहे भला क्या यहाँ तू, छूट जाएगा कल आज पाले। कुछ कमाया है या ना कमाया, सब प्रतीति तुझे दिख रही है। प्राप्ति तो एक सच श्री हरि जी, मिल लिया अगर कमी कुछ नहीं है। मिल लिया शंभु यदि श्री हरि से, मन को कर दे प्रभु के हवाले। पाना चाहे भला क्या यहाँ तू, छूट जाएगा कल आज पाले। तो ये कविता हमें आपको क्या उपदेश दे रही है, आइए दोबारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। ऐ मनुष्य, तू इस संसार में क्या कुछ पाना चाह रहा है? जो कुछ भी पाना चाह रहा है, वास्तविकता तो यही है कि जो कुछ भी पा रहा है या नहीं पा रहा है, अगर आज पा रहा है तो वो कल तुझे छोड़ करके तुझसे दूर होने वाली है। ये पाने से पहले समझ ले। तू जिस चीज को पाना चाह रहा है, वो अगर पा भी लिया तो भी वो आज तो तू पा लेगा, लेकिन कल वो तेरा साथ छोड़ करके तुझसे दूर हो जाएगी। और क्योंकि ये जीवन कुछ पलों का ही है, ये जीवन कुछ ही पल का है।
कुछ घंटों का है, कुछ दिनों का है, कुछ महीने का है या कुछ वर्षों का है। इससे अधिक और ये जीवन कुछ नहीं है। जीवन एक लकीर है, एक जहां से लकीर शुरू होती है उसके पहले आप नहीं थे, और जहां से लकीर शुरू होती है वहीं से आपका जन्म हो रहा है, और आप लकीर के ऊपर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो, बढ़ते चले जा रहे हो, बढ़ते चले जा रहे हो, और जैसे जैसे उस लकीर को आगे बढ़ते रहे हो उसी तरह से जो है बचपन से किशोरावस्था, किशोरावस्था से युवावस्था, और युवावस्था से फिर प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था से फिर वृद्धावस्था, वृद्धावस्था के बाद में वो लकीर का दायरा जैसे ही समाप्त होता है उसके उस तरफ फिर तुम इस संसार में नहीं रहोगे। पहले न थे और न उस लकीर के बाद में तुम रहोगे। तो ये लकीर ही एक जीवन है। इसी लकीर को ही अपना जीवन समझो। यहाँ नीचे एक समय था जब नहीं थे, और यहाँ ऊपर एक समय रहेगा जब नहीं रहोगे। तो आपके जीवन का यही समय है। इसी समय में जो कुछ भी पाना चाहोगे वो पा सकते हो। न ऊपर पा सकते हो न नीचे पा सकते हो, क्योंकि ऊपर नीचे तुम्हारा इस संसार में कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, न था और न रहेगा, अभी है। अगर पाना चाहते हो तो जब तक ये दायरा है जीवन का, इसी दायरे में आप जो है जिस वस्तु को पाना चाहते हो तो उस वस्तु को पालो। लेकिन इसमें और दो बातें हैं। वो दो बातें क्या है कि यहां दो वस्तुएं हैं, और वो दो वस्तुएं कौन सी हैं? एक वस्तु नश्वर है और एक वस्तु शाश्वत है। तो नश्वर वस्तु क्या है? नश्वर वस्तु इस संसार में इन चक्षु से दिख रही है, जो वो नश्वर वस्तु है। और जो इन चक्षु से नहीं दिख रही है, जो ज्ञान चक्षु से दिखती है, वो चीज शाश्वत है। लेकिन बात ऐसी है कि आप जो कुछ भी जब से इस संसार में आए हो और जब से जीवन जी रहे हो, तब से जो कुछ भी देख पाए हो, केवल इन्हीं दोनों चर्म चक्षुओं से ही जो दिखा है वही देख पाए हो। और ज्ञान चक्षु से क्या दिखता है वो तो आप देख ही नहीं पाए हो, तो कैसे समझ सकोगे? और ये चर्म चक्षु जो कुछ भी देख रहे हैं सब कुछ नश्वर क्षणिक है। रामचरितमानस में कहा गया है, गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। हमारी दृष्टि जहां तक जा रही है, जो कुछ भी देख पा रही है, ये सूरज चांद सितारे, ये संसार जितना भी देख पा रही है वो सब कुछ क्षणिक है, कब मिट जाएगा इसका कोई समय सीमा नहीं है, कभी भी ये मिट सकता है, नश्वर है, क्षणिक है। लेकिन जो इस ज्ञान नेत्र से देखा जाता है, पाया जाता है, महसूस किया जाता है, वो शाश्वत वस्तु है। उसे अगर आप देख लिए, उसे अगर आप पा लिए, तो आपको इस संसार के अंदर और कुछ पाना, जानना, देखना कुछ भी शेष नहीं रहता है, सब कुछ पूर्ण हो जाता है। आप बिना वेद पढ़े वेद के ज्ञाता बन जाते हैं, बिना शास्त्र उपनिषद पढ़े आप प्रकांड विद्वान नहीं बनते, बल्कि वास्तविक ज्ञानी बन जाते हैं। क्योंकि वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का सार तत्व यही है कि आप अपने अंदर स्थित परमात्मा को जानो। इसी की शिक्षा हमें वेद पुराण शास्त्र में मिलती है, और यही कार्य इस भौतिक जगत में सबसे बड़ा दिव्य, सबसे बड़ा पुण्य का कार्य यही है
पर उपकार सरिस न भलाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर क्या? आत्मा। अपने आत्मा का उद्धार करने के समान इस संसार के अंदर कोई नेक कर्म नहीं है, कोई भलाई का कर्म नहीं है। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, इस आत्म तत्व को न जानना, इसे अधोगति में गिरा करके चले जाना, ये इस भौतिक जगत का सबसे बड़ा पाप है। इससे बड़ा और दूसरा कोई पाप हो ही नहीं सकता है। उसे कहते हैं आत्महंता। तो जैसे आप दौलत, शोहरत, कंचन, कीर्ति, कामनी के लिए प्रयासरत रहते हो, हमारा अनुमान है कि अगर उतनी ही तन्मयता से 3 चीज तो चाह ही रहे हो, कंचन, कीर्ति, कामनी, ये 3 चीज के लिए तो पागल ही हुए हो, तो ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इन तीनों चीज को छोड़ दीजिए, आपकी रुचि है, आप इन तीनों को जो है चाहिए, लेकिन एक चौथी चीज भी है, उसे भी इसी तरह से प्रेम करते हुए, इसी तरह से तन्मयता से आप प्राप्त करने की कोशिश करो। और वो चौथी चीज क्या है? वो चौथी चीज है मुक्ता अवस्था। मुक्ता अवस्था को प्राप्त करने की कोशिश करो। यदि उस मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेते हो तो आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कर लेते हो। और अगर इन चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करके तुम इस संसार से जा रहे हो तो तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम एक देवता बनकर के इस धरती से जा रहे हो। और तुम ही इस धरती से नहीं जा रहे हो, अपने सारे कुल खानदान को अपने साथ लेकर के, जितने भी पितृलोक में तुम्हारे पड़े हुए हैं, जिस दिन तुम आत्म साक्षात्कार की ऊंचाई तक पहुंच जाते हो, जिस दिन तुम आत्म साक्षात्कार कर लेते हो, उसी तरह उसी दिन तत्काल तुम्हारे पितृलोक से तर के ऊर्ध्वलोकों में प्रविष्ट हो जाएंगे। ये सामर्थ्य तुम में आ जाएगी। और जिस दिन तुम्हारे जीवन का अंत होगा और तुम्हारी आत्मा अपने परम धाम की तरफ बढ़ेगी ना, तो ये तो मृत्युलोक है। मृत्युलोक के ऊपर और भी लोक हैं, कई लोक हैं। स्वर्गलोक है, पितृलोक है, पहले पितृलोक है, उसके बाद स्वर्गलोक है, उसके बाद महरलोक है, महरलोक के बाद ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक के बाद में एक गहन अंधेरे की खाई है, और उस गहन अंधेरे की खाई की उस पार अपना चिदाकाश है, अपना परम धाम है, जहां पर हमारे प्रभु सच्चिदानंद घन युग युग, कल्प कल्प, मनमंतर, शाश्वत शाश्वत काल से सुस्थिर है। आज तक धरती पर से जाने वाला कोई साधक निराश नहीं हुआ है जिसे वो दर्शन न दिए। अगर सच्ची तन्मयता है, सच्ची भक्ति है, सच्ची लगन है और मन में निर्मलता है, तो उनको पा लेना आसान है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो तब है जब हम अपने कलमश को भी नहीं मिटाना चाहते हैं और प्रभु को भी पाना चाहते हैं। मुश्किल तब है, तब एक जन्म नहीं, कई जन्म में भी नहीं पाया जा सकता। लेकिन अगर निर्मलता है, तन्मयता है, ईश्वर में अटूट श्रद्धा भक्ति है,
तो एक ही जन्म में, कुछ ही समय में प्रभु को बड़ी सहजता से पाया जा सकता है, ऐसा मेरा खुद का अनुमान है। जय श्री राम। प्रयास कीजिए, प्रभु को पाइए, अपने जीवन को सार्थक बनाइए। ये दुनियादारी तो चलती रहेगी, लेकिन फिर से ये मनुष्य जीवन आपको इस संसार में नहीं मिलेगा। मिलेगा, जीवन तो मिलेगा, लेकिन ये मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। और इसी मनुष्य जीवन से ही आपका उद्धार होना संभव है, और किसी जीवन से आपका, और किसी शरीर से आपका उद्धार होना संभव नहीं है। नरतन भव बारिज कहाँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। यही नर्तन इस भव सागर से पार होने के लिए हमको आपको एक नाव के रूप में मिली हुई है। और ये जो श्वास एक आ रही है, एक जा रही है, यही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है। और यही कृपा जब तक ईश्वर की मेरे साथ है, तब तक ही मेरे पास समय है उस परम प्रभु को जानने का, उस परम प्रभु को पहचानने का, और उस परम प्रभु के सानिध्य का आनंद लेने का। उसके बाद ये सुअवसर नहीं रहेगा और ये सुअवसर समाप्त हो जाएगा। तो इसी समय आप जीवन का आनंद उठाइए, अपने जीवन को सार्थक भी करिए, और इस जन्म मरण के संसित चक्र से मुक्त होकर के अपने आप के हितैषी बनिए। यही मेरा आपसे निवेदन है। जय श्री राम।